जिसमें मैंने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया था। आज इमेजिनरी नंबर के बाद हम ये चैप्टर 4 पे हैं और इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें फिर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में एक बार थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इमेजिनरी नंबर्स जो है, जैसा कि इस बुक में लिखा था कि इमेजिनरी नंबर्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को जो है हम जो है इमेजिनरी नंबर्स नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट जो है -1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिसको हम सिंबल आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसमें हमने ये कहा था कि जो आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। और जो इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन x² + 1 = 0 को जो है सेटिस्फाई करती है। अगर आप इसमें x की वैल्यू i² रखेंगे तो i² + 1 में जो है i² -1 हो जाएगा, जो कि आपको 0 देगा। अब इसके बाद जो है इसी में हम जो है ये एक्चुअली जो है चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम जो थोड़ी इसकी रीड आउट करते हैं और फिर इसको जो है इसको जो है फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + आइटा b, कोई भी नंबर जो है a + जो आइटा b के फॉर्म का जो नंबर्स है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + आइटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर्स को जिसको हम a + आइटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके एग्जांपल दे रखे हैं 2 + आइटा 3, 2 + 3 आइटा, -1 + आइटा √3। इस तरह से कुछ भी आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z = a + आइटा b से। इसमें से जो इसके दो पार्ट हैं, एक a है, जो a पार्ट है a इज कॉल्ड द रियल पार्ट कहा जाता है, और जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है REZ। कैसे? REZ। और जो दूसरा पार्ट है जो आइटा बी है, ठीक है, इस आइटा बी में जो जो उसका जो इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और इसको हम डिनोटेड बाय द इमेजिनरी। इसको जैसे रियल पार्ट को REZ से करते हैं, ऐसे इमेजिनरी पार्ट को IM और Z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है इमेजिनरी पार्ट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से जो है अगर हम जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = 2 + आइटा 5 लें तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये रियल पार्ट हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका, रियल z = 2 और इमेजिनरी पार्ट जो है क्या हो गया इसका 5 हो गया। इसी तरह से हम जो है अब जो है इसमें जो है इसके बाद जो है इसको मैं थोड़ी सी वाइट बोर्ड पे और एलिब्रेट कर देता हूँ और इस पूरे कंसेप्ट को कि किस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जो है थोड़ी डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने डेफिनेशन से अभी आपको बताया कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस a + आइटा b फॉर्म, जिसको हम a + आइटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे a एंड b जो बिलोंग्स करते हैं किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो हम लेके चले थे, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया था 3, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, मैंने ले लिया सपोज 3 + 2 आइटा, 3 + 2 आइटा। इसी तरह से मैं इसको -5 + आइटा, 6 + 4 आइटा, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल होंगे किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इनको हम डिनोट करेंगे z से। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और एक पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जैसे इसी को जो है एक बार फिर मैं लिख के एक एग्जांपल लेके फिर चलता हूँ, z = 2 + 3 आइटा। ठीक है, इसमें जो रियल पार्ट होगा ये 2 जो है रियल पार्ट होगा, रियल RE शॉर्ट में करेंगे REZ = यस में हो जाएगा 2। इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 2 है। और उसके बाद जो है जो जिसमें ये 3 आइटा है, जिससे आइटा मल्टीप्लाई है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका, इमेजिनरी शॉर्ट में IM से लिख देंगे, वो कितना होगी आपके पास 3। तो ये जो है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। थोड़ी और एग्जांपल से एलिब्रेट करते हैं। 6 + 5 आइटा है, तो आपकी बुक में इस तरह से लिखा होगा कहीं पर कि ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको नोट किया होगा, और अगर उसमें लिखा हुआ है
सिर्फ REZ लिखा हुआ है, तो मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो केवल रियल पार्ट को ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब अगर सेम वही कंसेप्ट फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो इमेजिनरी पार्ट को अगर उसको डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पे जो है आपका इमेजिनरी पार्ट वहाँ पे आ रहा है, तो वो जो है इमेजिनरी जो है IMZ जो है इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। इसके बाद जो है आपके पास जो है दूसरा कंसेप्ट आता है कि अगर सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, Z1 इक्वल टू मैं सपोज लिखता हूँ A प्लस आइटा B, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और जिसको मैं लिखता हूँ C प्लस आइटा D। कंडीशन ये है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। ये Z1 इक्वल टू सपोज Z2 है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब इसका A प्लस आइटा B जो है इक्वल है C प्लस आइटा D से। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट मतलब मीन्स रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा। इस केस में A इक्वल टू C होगा और B इक्वल टू D होगा। उनका रियल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है उसका जो रियल पार्ट Z1 है वो इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट Z2 के, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो Z1 है वो इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये जो है ये जो कंसेप्ट है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन इक्वल, तो इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। क्या करता है ये एक्चुअल में कि आपको जो है 3 + 4 आइटा करके ये क्वेश्चन दे देगा और इसके इक्वल टू में लिख देगा A प्लस आइटा B। सपोज इसके इक्वल में उसमें लिखा हुआ है, एक बार फिर देख लीजिए इसको। सपोज ये मैं लिख रहा हूँ 2 + 3 आइटा इक्वल टू A प्लस आइटा B। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर A की वैल्यू 2 होगी और B की वैल्यू 3 होगी। और जैसे जैसे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को और भी इसका जो है 4 + 6 आइटा इक्वल टू, अगर सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है A-1 प्लस आइटा B, तो देखिए इस केस में फिर A-1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। रियल पार्ट जो है कि ये रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो A इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसमें जो है इस तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो हम थोड़ी सी NCERT पर आ जाते हैं। जो इस NCERT में एक एग्जांपल जो है इस कंसेप्ट पे दिया हुआ है, तो हम थोड़ी सी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कि वो किस तरह से जो है आपका NCERT में जो है इसी कंसेप्ट पे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो किस तरह से होते हैं इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर Z1 जो है A प्लस आइटा B होगा और Z2 C प्लस आइटा D होगा, अगर ये इक्वल होंगे तो इसका रियल पार्ट जो है D इक्वल टू C होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है B इक्वल टू D होगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से इसमें लिया गया है उस क्वेश्चन के बारे में उस क्वेश्चन को थोड़ी सी स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इफ़ 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस उसका जो आइटा मल्टीप्लाई है वो 3x माइनस वाई से मल्टीप्लाई है, ये इक्वल टू है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 प्लस आइटा और ब्रैकेट है -6। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में अब बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि ये जो है जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस आइटा 3xy, इसका जो रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट और जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों के रियल पार्ट को आपस में इक्वल कर देना है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिए हैं। तो देखिए 4x को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया है 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x माइनस वाई, इस 3x माइनस वाई को इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -6 के इक्वल टू। तो यहाँ से जो है 4x इक्वल टू 3 से जो है पहले वैल्यू निकाली गई x इक्वल टू 3/4, और फिर जो है दूसरी जो इक्वेशंस बनी 3x माइनस वाई, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी गई, फिर जो है y की वैल्यूज भी इसको सॉल्व करके निकाल दिया है। किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, बहुत आसान है। 3x माइनस 4 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे 3 और x को 3/4 रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर -y
इक्वल टू -6। इसको थोड़ी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए जो है इसका क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है आपका 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो y इधर चल जाएगा, ये +6 इधर जाएगा। फिर जो है इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 33/4 ही आएगा। तो इस तरह से इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है, तो ये इस तरफ के जो क्वेश्चंस हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो इस कंसेप्ट को जो है अभी जो है एक बार बस इस को फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने अभी तक जो हमने पढ़ा है, इस कंसेप्ट को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। और उसके बाद जो है फिर जो है हम जो है इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको जो है करने की कोशिश आप ट्राई करिए, निश्चित रूप से आपको आ जाएंगे। तो सीधी सी अब जो है, जो हमने जो अब तक पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है, अ नंबर a प्लस आइटा b, इफ ए नंबर इज a प्लस आइटा b फॉर्म, तो इट इज़ नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका रियल पार्ट्स होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमने बस सिंपल उसमें पढ़ा। यहाँ पे मैंने आइटा क्या होता है, आइटा जो है एक इमेजिनरी नंबर्स होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 से, और आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये आपको याद करना है। इसके बाद जो है हमने इसमें जो रीड आउट करा है इसके बाद, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = Z2 होता है, तो अगर सपोज ये जो है a प्लस आइटा b है, और ये जो है मैं c प्लस आइटा d ले रहा हूँ, इसका जो रियल पार्ट a = c हो जाएगा और b = क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो कंसेप्ट जो है इस वीडियो में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बताया है, और अगली वीडियो में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन बताऊंगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन बताऊंगा। और उसको जो है मेरा मुख्य जो है पर्पज़ यही है कि आप जो है एनसीईआरटी बुक्स को की जो है एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, और फिर जो है अपना जो है स्टडी जो है, अगर आप डीपली अपना उसमें कंसेप्ट जो है अपना क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है ये जो है अभी मैं इस वीडियो वहीं पे क्लोज करता हूँ, और जो है